हेलो फ्रेंड, दिस इज पंकज एंड वेलकम बैक टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे 18 मई 2025 को पूछे गए बिहार दरोगा के जो प्रश्न पत्र थे उसके संबंध में प्रश्नों का संपूर्ण हल हम करेंगे और ये 100 प्रश्नों की सीरीज है। वीडियो आप पूरा देखें, आने वाली परीक्षा के लिए आपको ये काफ़ी मदद साबित होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सतपुरा पर्वतमाला से निकलकर अरब सागर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। क्वेश्चन है कि सतपुरा पर्वतमाला से निकलकर अरब सागर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ताप्ती नदी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पिट्टी द्वीप कहाँ स्थित है, तो पिट्टी द्वीप जो है ये लक्षद्वीप में स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चन्नमा एक्सरे वेधशाला का उद्घाटन किसने किया था, तो चन्नमा एक्सरे वेधशाला का उद्घाटन जो किया वो नासा के द्वारा किया गया था। आर्यों का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, आर्यों का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आर्यों का सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले बिहार दरोगा की परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगी। और जो अभी एग्ज़ाम बिहार कांस्टेबल की चल रही है उसमें भी ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखें और रिकॉल करें प्रश्नों को, ताकि आने वाली परीक्षा में आपको काफ़ी मदद साबित हो पाए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ है, काशी, मथुरा, अवंती या पाटलिपुत्र, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पाटलिपुत्र। अजीत डोभाल किस पद पर हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर हो जाएगा भारत का सुरक्षा सलाहकार। भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1893 ईस्वी को शिकागो धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया था। हमारे पास ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, आंसर नंबर सी। आगे सुमेलित करना है, चलिए हम सुमेलित करते हैं। स्टॉकहोम दिया हुआ है 1972, रियो सम्मेलन 1992, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 और क्योटो प्रोटोकॉल 1999। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा होगा। तो 8 नंबर का जो आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि जो गलत सुमेलित है वो सिर्फ ऑप्शन नंबर डी यानी क्योटो प्रोटोकॉल 1999। बाकी स्टॉकहोम जो है 1972 सही है, रियो सम्मेलन 1992 सही है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 सही है। तो ये सब जो ऑप्शन है वो सही है, लेकिन ये क्योटो प्रोटोकॉल 1999 ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि WTO का फुल फॉर्म क्या होगा। तो हम लोग को जानकारी है कि WTO का जो फुल फॉर्म होता है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि आत्मीय सभा का संस्थापक कौन थे। तो आत्मीय सभा का जो संस्थापक थे वो टी राजाराम मोहन राय थे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी, नाना साहेब कानपुर, लियाकत अली दिल्ली, कुंवर सिंह बिहार। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, लियाकत अली दिल्ली। लियाकत अली दिल्ली से संबंधित नहीं थे, बाकी रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, नाना साहेब कानपुर के बिट्टूर से और कुंवर सिंह बिहार से प्रचलित हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं कि लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा कितनी अधिकतम अवधि के लिए विलंबित कर सकता है। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, 14 दिनों तक, यानी लोकसभा द्वारा विचार किए के लिए भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों के लिए विलंबित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 1913 ईस्वी में पटना के राजभवन की आधारशिला किस वायसराय ने रखे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा वायसराय हार्डिंग के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 13 है कि 1913 ईस्वी में पटना के राजभवन की आधारशिला कौन से वायसराय ने रखी थी? तो वायसराय हार्डिंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय संविधान में 5 से 14 वर्ष की आयु के बालकों हेतु निःशुल्क एक अनिवार्य शिक्षा का अभियान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का डी, अनुच्छेद 21A। आगे मैथ का क्वेश्चन है, सिर्फ हम आपको आंसर इसका बता देते हैं क्या होगा कि यदि 650 को अमित तथा सुमित के बीच 2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो उसका अंतर क्या होगा? ये बनाने का काफ़ी आसान प्रक्रिया है, हम हल करने का भी प्रयास करते हैं। देखिए, यदि 650 रुपये को अमित और सुमित के बीच 2:3 के अनुपात में विभाजित किया गया तो उसका अंतर, तो अमित और सुमित के बीच हम अनुपात 2x और 3x मान लेंगे। तो 3x और -2x इक्वल टू x हो जाएगा। x का वैल्यू 650 हो गया। यहाँ पे कह रहा है कि 650 को अमित तथा सुमित के बीच 2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो उसका अंतर क्या हुआ? तो सबसे पहले हमको यहाँ x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2x प्लस 3x इक्वल टू 5x हो जाएगा। तो 5x का जो वैल्यू हो गया वो 650 हो गया। तो x का वैल्यू जो हो जाता है 650/5, 13×5 65 यानी 130। तो x का जो वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा, x का वैल्यू जो यहाँ पे निकल जाएगा वो 130 निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे किसको कितना अनुपात दिया गया है। 130 है तो 2:3 में बांटा गया है। तो 260 मिला है अमित को और 2:3 में बांटा गया है। तो यहाँ x का वैल्यू 130 है तो 13×3 = 39। 390 जो मिलेगा वो सुमित को मिलेगा। अब दोनों को हम घटा देंगे 3x - 2x को। तो 390 में माइनस करेंगे 260। तो 0, 9 में से 6 जाएगा 3 और 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 130। यानी दोनों का जो अंतर हो जाएगा, विभाजित किया जाता है तो उसका अंतर क्या है? तो उसका अंतर जो हो जाएगा वो 130 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 15 का आंसर हो जाएगा ए 130 हो जाएगा। तो आई होप आप लोग इस समझ गए होंगे कि इस प्रकार से अगर रेशियो के प्रश्न आएंगे तो कैसे हल किया जाएगा x की वैल्यू को मान करके। आगे 16 नंबर प्रश्न है कि एक शहर की जनसंख्या 3 वर्ष पूर्व 50 लाख थी तो गत 3 वर्षों में 3%, 4%, 5% की दर से बढ़ी है, तब शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? तो इसका जो आंसर होगा वो 56,23,800। 17 नंबर प्रश्न है कि मोहन एवं सोहन एक काम को 20 दिनों तथा 25 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। तो दोनों 10 दिनों तक 7 काम करते हैं। तो बाद में सोहन छोड़कर चला जाता है तो शेष काम मोहन कितने दिनों में पूर्ण कर पाएगा? तो 17 का आंसर हो जाएगा 2 दिनों में पूर्ण कर पाएगा। आगे 18 नंबर प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तदोबा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो 19 का आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र राज्य में। क्वेश्चन नंबर 20 है कि संकल्प शब्द का अंग्रेजी में रूपांतरण होगा। तो संकल्प का जो रूपांतरण होगा वो रिजोल्यूशंस के मतलब संकल्प कहा जाता है। सुबह से वर्षा हो रही है का सही अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो 21 का आंसर हो जाएगा सी, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आप ध्यान देंगे यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
तो हो जाएगा इसका आंसर बी, यानी छठ पूजा, माँ पार्वती पूजा। ये गलत है। छठ पूजा में सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। चित्रगुप्त पूजा में कलमदवात पूजा, जानकी नवमी में माँ सीता की पूजा और बसंत पंचमी में माँ सरस्वती की पूजा। ये सब सही है। डीडीटी का फुल फॉर्म पूछा गया है कि डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो डीडीटी का फुल फॉर्म होगा डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरोथेन। आगे 24 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि सुधा मूर्ति की द सर्कल ऑफ लाइफ किस प्रकाशन कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का ए, यानी पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। वर्तमान में श्रीलंकाई राष्ट्रपति कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुरा कुमार दिसानायके। क्वेश्चन नंबर 26, ADHOC एडॉक अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द कौन सा हो जाएगा। तो 26 नंबर प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो शी, तदर्थ। अंग्रेजी शब्द आर्टिकल के लिए हिंदी परिभाषित शब्द कौन सा है। तो आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद होता है, आपको इसके बारे में जानकारी होगा। 28 नंबर प्रश्न की सी इज टीचिंग हिंदी अंग्रेजी वाक्य का सही हिंदी रूपांतरण क्या होगा। तो इसका सही हिंदी रूपांतरण होगा वह हिंदी पढ़ा रही है। सिद्धार्थ द्वितीय क्या है। तो सिद्धार्थ द्वितीय एक कैंसर थेरेपी मशीन है। किस संगठन के द्वारा निवेशकों की सहायता हेतु मित्रा प्लेटफॉर्म शुरू किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सेबी के द्वारा। जब्त करने के लिए अंग्रेजी समानार्थक शब्द चुनिए। जब्त करने का अंग्रेजी समानार्थक शब्द होगा फॉर फीचर करना, यानी 31 का सी। 31 का आंसर सी हो जाएगा। 32 में से किस समूह में सभी जैव निम्नकरणीय वस्तुएं शामिल नहीं है। तो 32 का आंसर हो जाएगा सी, घास, लकड़ी और प्लास्टिक। 33 नंबर प्रश्न है कि किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है फसल चक्र। 34 नंबर प्रश्न है कि रक्त और शरीर के कोशिकाओं के बीच ऑक्सीजन, भोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान किसमें होता है। धमनिया में, शिराएं में, ऊतक में या कोशिकाएं में। तो इसका आंसर हो जाएगा शिराओं में। आयोडीन की कमी से हो सकता है। तो आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग होता है। आगे मैथ के क्वेश्चन को भी हम छोड़ दे रहे हैं। 39 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में के कौन सा औद्योगिक बेरोजगारी का उदाहरण है। तो 39 का आंसर हो जाएगा बी, कपड़ा मिलों में मशीनों के आगमन के कारण हथकरघा बुनकरों को बेरोजगार होना। 40 नंबर है कि बिहार में कैमूर, जिसे भभुआ भी कहा जाता है, में पाए जाने वाले खनिज संसाधन क्या है। कोयला, बॉक्साइट, लौह अयस्क या चूना पत्थर। तो 40 का आंसर हो जाएगा डी, चूना पत्थर। मांग और पूर्ति किस प्रकार का बाजार कीमत निर्धारण करती है। क्वेश्चन नंबर 41, मांग और पूर्ति किस प्रकार के बाजार कीमत को निर्धारण करता है। तो 41 नंबर आंसर हो जाएगा संतुलन कीमत। भारत में किस वर्ष में सहकारी साख समिति अधिनियम पारित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा तो 1904 ईस्वी में। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का कब आयोजन किया गया था। तो 43 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, 19 से 20 दिसंबर 2024 को। हार्पर कॉलेज द्वारा प्रकाशित पुस्तक द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के लेखक कौन है। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हो जाएंगे अभय के। क्वेश्चन नंबर 48, तीर्थंगल पक्षी अभयारण्य, जिसे हाल में रामसर साइट का दर्जा मिला है,
निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, श्री श्री रविशंकर को। निम्नलिखित में से कौन सा किला राजस्थान में स्थित है? तो 50 का आंसर हो जाएगा रोहतासगढ़। 51 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्था को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था? तो 51 का आंसर हो जाएगा ग्रामीण चिकित्सक आंदोलन थाईलैंड। किस लेखक को उनकी कृति मैं जब तक आई बहार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 52 का आंसर हो जाएगा गगन मिल को। अभिकरण है कि ए एवं कारण आर के रूप में जो कथन दिए गए हैं कोड के अनुसार अपने उत्तर को चिन्हित करें। अभिकरण में ए में है कि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं। कारण 2 है कि कुछ तत्वों के एक ही भौतिक अवस्था में होते हुए भी कई अलग संरचनात्मक रूप से। तो 53 का आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 54 नंबर प्रश्न है कि एक नाविक द्वारा नाव के आगे की ओर कूदने और नाव द्वारा पीछे की ओर गति करने का स्थिति में गति का कौन सा नियम प्रदर्शित करता है? तो ये गति का तीसरा नियम प्रदर्शित करता है। यदि हम एक तीर को कमान पर रखें एवं उसकी डोरी को खींचे, अब इस स्थिति में कमान में एकत्रित ऊर्जा कौन सी होगी? तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। क्वेश्चन नंबर 56 है सही विकल्प का चुनाव करें कि एक वस्तु का द्रव्यमान अलग अलग स्थान पर भिन्न भिन्न होता है। एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी के ध्रुवों पर अधिकतम होता है। एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी के विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। एक वस्तु का द्रव्यमान स्थान के अनुसार अपरिवर्तित रहता है। तो 56 का आंसर हो जाएगा डी कि एक वस्तु का द्रव्यमान स्थान के अनुसार अपरिवर्तित रहता है। एक 2 सेंटीमीटर व्यास तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचाई के ठोस बेलन को पिघला करके 6 डैश समान ठोस गोले बनाए जाते हैं तो प्रत्येक गोले का व्यास कितना होगा? तो प्रत्येक गोले का व्यास 2 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में 58 है कि निम्नलिखित अम्लों को उनके प्राकृतिक स्रोत से मिलान करें। तो 58 का जो उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि ए का आंसर 3 हो जाएगा, यानी सिरका एसिटिक एसिड, बी का 1 संतरा साइट्रिक एसिड और सी का 2 दही में लैक्टिक एसिड है। 59 नंबर प्रश्न है कि 2026 में 20वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो 20वें एशियाई खेलों का आयोजन 2026 में जापान में होगा। श्री थर्मन सनमुगरत्नम किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं। 25 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक काला घोड़ा कला महोत्सव का 25वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। बासठ नंबर प्रश्न है कि शारदा सिन्हा को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो 62 का आंसर हो जाएगा शारदा सिन्हा को कला क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 2025 के बाफ्टा पुरस्कार में निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो 63 का आंसर हो जाएगा कॉन्क्लेव। निम्नलिखित में से किसे मणिपुर में बहादुरी के लिए शौर्य चक्र 2025 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सूबेदार मोहन राम।
बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह डैश क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपिटक। 66 नंबर प्रश्न है कि भारत में विधवा पुनर्विवाह की वैधता दिलाने में कौन सहायक है? तो 66 का आंसर बी हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली का संस्थापक मेजनी था। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। लोहे के संरक्षण को रोकने के लिए, संक्षारण को रोकने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? तो भर्जन नहीं है, बाकी गैल्वेनीकरण होता है, एनोडीकरण होता है और क्रोम प्लॉटिंग भी होता है। आगे 70 नंबर प्रश्न है कि कमरे के तापमान पर द्रव के वाष्पन के दौरान कौन सी प्रक्रिया शीतलीकरण के प्रभाव को दर्शाती है? तो 70 का आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। मुद्रास्फीति के दौरान देनदार को डैश होता है एवं लेनदार को डैश होता है। तो मुद्रास्फीति के दौरान देनदार को लाभ होता है एवं लेनदार को नुकसान होता है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज वितरण किया जाता है, जिसे निर्गम कीमत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतत विकास की सबसे उपयुक्त परिभाषा है? तो 73 का आंसर हो जाएगा ए, ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता ना करें। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत पाया जाता है? तो भारत के मिजोरम राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत पाया जाता है। 75 का मिलान करना है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो 75 का यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ए हो जाएगा, यानी 1 का 4 यानी व्यक्तियों के स्वामित्व वाले उद्योग, निजी उद्योग, राज्य में स्वामित्व वाले उद्योग, सार्वजनिक उद्योग, व्यक्ति और राज्य के संयुक्त स्वामित्व वाले उद्योग, संयुक्त क्षेत्र और व्यक्ति और राज्य के द्वारा संचालित उद्योग को सहकारी क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित है? तो इसका ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हो जाएगा ए, 1 का ए कैमूर की पहाड़ियाँ, विंध्यन श्रेणी, महादेव की पहाड़ियाँ, सहयात्री, इलायची की पहाड़ियाँ, सतपुरा श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 77 है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच विभागीय शक्तियों का वितरण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 246, यानी अनुच्छेद 246 के तहत भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विभागीय शक्तियों का वितरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि हाल ही में आयोजित 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में कौन से देश कंट्री ऑफ फोकस था? तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, यानी हाल ही में आयोजित 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में ऑस्ट्रेलिया देश जो था वो कंट्री ऑफ फोकस था। डैश को भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक 18 नवंबर 2024 को नियुक्त किया गया है। तो 79 का आंसर हो जाएगा बी, के संजय मूर्ति। 80 नंबर प्रश्न है कि 52वां संविधान संशोधन 1985 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दल बदल कानून में संबंधित है। 81 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दलों में सुधार कैसे हो, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
कथन 1 है कि लोग किसी राजनीतिक दल के आचरण के खिलाफ याचिका दायर नहीं कर सकते। कथन 2 है कि अच्छे आचरण वाले लोग राजनीतिक दलों में शामिल हो सकते हैं। केवल कथन 1 सत्य है, केवल कथन 2 सत्य है, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं, या ना तो कथन 1 और ना ही कथन 2 सत्य हैं। तो 81 के ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिर्फ ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि अच्छे आचरण वाले लोग राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं। 82 नंबर प्रश्न है कि न्यायिक पुनरावलोकन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो ये दोनों के द्वारा, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा, दोनों के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे सी जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यानी वह समाजवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास। बाकी संप्रभुता में लोगों को निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार होता है, ये सही है। धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्म समान है, ये सही है। और गणराज्य में राज्य के मुखिया निर्वाचित होते हैं। 84 नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए दो कथन ए और कारण आर से चिन्हित हैं, दिए गए कोड के अनुसार उत्तर दें। प्रकाश कांच में वायु से धीरे चलता है, कारण है कांच वायु से ज़्यादा सघन है। तो 84 के ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ए, यानी ए और आर दोनों सही है और आर एक सही स्पष्टीकरण करता है। 85 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित का मिलान करें। तो यहाँ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बी हो जाएगा, यानी ए का 4 दूरी वास्तविक पथ की तय की गई कुल लंबाई, बी का 3 यानी कि वेग में दिशा सहित चाल और त्वरण में समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन, विस्थापन में दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटा पथ। क्वेश्चन नंबर 86 है कि आनुवंशिकी के जनक के रूप में किस वैज्ञानिक को जाना जाता है। चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, रोजर जॉन मेंडल या लुई पास्चर। तो 86 का आंसर हो जाएगा सी, रोजर जॉन मेंडल। गर्मिनी दृष्टि क्या है। तो गर्मिनी दृष्टि है जिसमें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए डेटा भंडार। 88 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय में महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सुधा केलकर, किरण खुटेटा, विजय किशोर राहटकर या अर्चना मजूमदार। तो 88 का आंसर हो जाएगा विजय किशोर राहटकर। जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसने हिंद महासागर रीम संघ के महासचिव का पद ग्रहण किया। तो इसका आंसर हो जाएगा संजीव रंजन। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन 11 दिसंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए हैं। संजय मल्होत्रा, वाई.वी. रेड्डी, विमल जालान या सी रंगराजन। तो 90 का आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा। 11 दिसंबर 2024 को आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए हैं। नाम आप याद रखेंगे, संजय मल्होत्रा। हाल ही में पद ग्रहण करने वाले राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे बी नंबर सही सुमेलित नहीं है। बाकी शिगेरू इशिया जापान सही है, लुआंग कुआंग वियतनाम सही है और क्लाउडिया शिवनाउम पार्डो मैक्सिको सही है। एफबीआई के निदेशक कौन हैं। काश पटेल, तुलसी गवई, उर्षा वेंश या मार्क रूटे। तो 92 का आंसर हो जाएगा ए, काश पटेल। सबसे मूल्यवान मुद्रा कौन सा है। हमारे पास ऑप्शन है 93 का यूरो, कुवैती दिनार, यूएस डॉलर या ब्रिटिश पाउंड। तो 93 का आंसर हो जाएगा, जैसा कि हम लोग को जानकारी है कि कुवैती दिनार सबसे महंगा है चारों ऑप्शनों में से।
कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? अमरावती, काबिनी, मूसी या हेमावती? 94 का आंसर हो जाएगा मूसी नदी। हड़प्पा कालीन स्थल जो हरियाणा में स्थित है वो है रोपर, राखीगढ़ी, लोथल या कालीबंगन? 95 का आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। चाय के उत्पादन के लिए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? चाय के उत्पादन के लिए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य, जैसा कि हम लोग को जानकारी है, असम है। लास्ट 3 प्रश्न रह गए हैं कि पैरा ओलंपिक तीरंदाजी का आयोजन किस देश में हुआ था? तो ये थाईलैंड में हुआ था। कौन से राज्य की राजधानी गलत है? आंध्र प्रदेश हैदराबाद, लक्षद्वीप का वार्ती, त्रिपुरा के अगरतला, पुडुचेरी का पुडुचेरी? तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश का हैदराबाद गलत है। लक्षद्वीप का कवारती सही है, त्रिपुरा का अगरतला सही है और पुडुचेरी का पुडुचेरी सही है। राजधानी शहर नेपिता किसकी है? तो हम लोग को जानकारी है कि म्यांमार की जो राजधानी है वो नेपिता है। योगा का किस वर्ष एशियाई खेल में शामिल किया गया? योगा को किस वर्ष एशियाई खेल में शामिल किया जाएगा? काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है। 2016 में योगा को एशियाई खेल में, यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन है, शायद योगा को किस वर्ष एशियाई खेल में शामिल किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 2026 होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शंस गलत दिया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि योगा को किस वर्ष जो है वो एशियाई खेल में शामिल किया जाएगा। सही कमेंट करें कि किस वर्ष शामिल किया जाएगा। और ये 100 प्रश्नों की जो सीरीज़ थी वो आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए काफ़ी सर्वश्रेष्ठ साबित होगी। तो विश्वास करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद हुई होगी और इसी प्रकार के लगातार वीडियो हम आपके लिए लाएंगे। हमें सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।